गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा था आनुवंशिकी जेनेटिक्स और हम संकरण समझा रहे थे आपको। तो हमने लंबापन लिया था और उसके विपर्यासी स्वरूप लिए थे संकरण में। तो देखिए बच्चों, हमने लंबे पौधे और बौने पौधे लंबे पौधे के युग्म विकल्पी थे कैपिटल टी और बौने पौधे के युग्म विकल्पी थे स्मॉल टी। और ये क्या है? जनक है, एक नर और एक मादा। बताया था आपको, इस तरीके से शो करेंगे नर को और इस तरीके से शो करेंगे मादा को। अब इसके लंबे पौधे के क्या प्राप्त हुए? हमें गैमेट्स, युग्मक प्राप्त हुए। युग्मक, इसको नर माना है तो ये प्राप्त होंगे नर युग्मक। और ये होंगे, ये क्या होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन से सिंगल सिंगल रह जाते हैं तो ये युग्म विकल्पी के युग्मक बन जाते हैं टी और टी। ये लंबे पौधे से बने बच्चों। इसी तरीके से मादा युग्मक बनेगा, मादा युग्मक, और ये होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो हम क्या कर रहे हैं? संकरण करवा रहे हैं लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ। लंबा पौधे का हमने लिया है नर और बौने पौधे का लिया है मादा, यानी कि लंबे पौधे के पुंकेसर और बौने पौधे के स्त्री केसर, पुष्प के। ठीक है बच्चों, तो ये हमें प्राप्त हुए नर युग्मक और मादा युग्मक। अब इनके बीच में संकरण होता है, क्रॉसिंग होती है, तो हमने आपको समझाया था इस तरीके से। पहले हम एक से बना लेते हैं कि एक से, जैसे ये वाला टी है तो अब इसका मादा के दोनों स्मॉल टी से संकरण करवाते हैं। ऐसे ही देखिएगा, ये और संतति प्राप्त होती है बच्चों। युग्म विकल्पी प्राप्त होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो प्राप्त हुए हैं बच्चों, ये विषम युग्मजी। देखिए, एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, तो ये क्या है? विषम युग्मजी। तो ये विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं। टोटली पूरे के पूरे लंबे हैं। 100% विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। और ये देखिए टीटी और टीटी, तो ये कैसे पौधे थे? ये सम युग्मजी थे। इनमें दोनों युग्मक कैसे थे? दोनों युग्म विकल्पी कैसे थे? समान। तो ये कहते कैसे थे? सम युग्मजी। और ये भी कैसा है बच्चों? बौनेपन में सम युग्मजी। जब इनकी क्रॉसिंग कराई जाती है, संकरण कराया जाता है, तो संतति प्राप्त होती है। जो संतति प्राप्त होती है वो सारे के सारे विषम युग्मजी लंबे हैं। अब ये संतति प्राप्त हुई है, जो संतति प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं बच्चों F1PD। और ये जनक है तो इनको क्या बोलेंगे? PPD या पेरेंट पीडी। इसका चित्र बना लीजिए बच्चों, फिर आगे मैं और कंटिन्यू करती हूं।
हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई है। इसके नीचे आप अपने पेज पर बड़ा पेज लेके इसे बनाइए, आधे पर ये आ जाएगा, आधे पर और हम आगे बनाएंगे, कंटिन्यू करेंगे इसे। तो यहां पर विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब ये जो विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, इनका हम क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं आपस में, फिर देखते हैं क्या प्राप्त होगा। तो यहां से आगे कंटिन्यू करूंगी बच्चों, आपको ध्यान रखना है यहां से आगे ही उतारना है रजिस्टर में। तो F1 पीढ़ी में 100% विषम युग्मजी लंबे पौधे या अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इनमें T, कैपिटल T और स्मॉल t विषम युग्मक हैं, इसलिए इसे विषम युग्मजी कहा। युग्म विकल्पी अलग अलग हैं। अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया कि विषम युग्मजी जो संतति प्राप्त हुई है F1 पीढ़ी में, अब इनका क्या किया, आगे संकरण करवाया। तो देखेंगे बच्चों, ये क्या थी, हमारी F1 पीढ़ी से प्राप्त थी, यानी कि F1 पीढ़ी थी। आगे अब F1 पीढ़ी की संतति का संकरण कराया, तो इससे युग्म विकल्प मिले। जो हमारे युग्मक हैं वो प्राप्त हुए, तो युग्म विकल्पी प्राप्त हुए हैं कैपिटल T और स्मॉल t। और यहां पर देखते हैं तो यहां पर भी प्राप्त होंगे कैपिटल T और स्मॉल t। अब देखिए बच्चों, जब युग्मक बनते हैं ये, तो यहां पर युग्मक बनते समय कैपिटल T स्मॉल t को प्रभावित नहीं करता और स्मॉल t कैपिटल T को नहीं प्रभावित करता। और यहां पर ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, बिना एक दूसरे को संदूषित किए, बिना एक दूसरे पर कोई प्रभाव छोड़े। तो ये युग्मक प्राप्त हो जाते हैं और युग्मक अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं, इन पर एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता। F1 पीढ़ी में एक साथ रहते हैं और विषम युग्मजी लंबे होते हैं, लेकिन जब इनका युग्मक प्राप्त किए जाते हैं तो युग्मक एक दूसरे को संदूषित नहीं करते, अलग अलग हो जाते हैं। और जब युग्मक इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, तो इस तरीके के नियम को कहते हैं, मेंडल का जो दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, कि युग्मकों ने एक दूसरे को संदूषित नहीं किया है, या युग्मक एक दूसरे से पृथक हो गए हैं, तो या इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। वो नियम अभी आपको मैं लिखवाऊंगी बच्चों। अभी तो आप इसे देखिए कि F1 पीढ़ी से जो संतति प्राप्त हुई है, उससे हमने गैमेट्स युग्मक प्राप्त किए हैं। एक हम नर ले सकते हैं, एक मादा, तो ये हम इसे मान लेते हैं नर युग्मक, और यहां पर जो प्राप्त हुए हैं इन्हें मान लेते हैं मादा युग्मक। तो इन युग्मकों ने कैपिटल T और स्मॉल t ने एक दूसरे को संदूषित नहीं किया है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया है। अब देखिए बच्चों, एक तो हम इसको क्रॉसिंग करके इस तरीके से दिखा सकते हैं, दूसरी हम बनाकर भी आपको सिखाएंगे, दिखाएंगे। तो देखिए ये कैपिटल T है और ये मादा युग्मक के दोनों युग्मकों से क्या करेगा, संकरण करेगा। तो इसने कैपिटल T ने इसके साथ किया और दूसरे इसके साथ किया। अब यहां पर स्मॉल t देखें तो स्मॉल t भी क्या करेगा, इसके साथ संकरण करेगा और यहां पर इसके साथ भी संकरण करेगा। देखिएगा ये युग्मक मिले हैं हमें, हमने एक को मान लिया संतति में F1 पीढ़ी को नर युग्मक, दूसरे को माना मादा युग्मक, और युग्मक अलग अलग हो गए हैं, कैपिटल T अलग और स्मॉल t अलग। और ये क्या करते हैं, संकरण करते हैं युग्मक। अब देखिए जब कैपिटल T का इस कैपिटल T के साथ संकरण करवाते हैं तो बनता है कैपिटल T कैपिटल T। ये संतति प्राप्त हुई है। जब कैपिटल T का इस कैपिटल T से कराते हैं तो प्राप्त होता है कैपिटल T और कैपिटल T। शुद्ध लंबा, दोनों T हैं शुद्ध लंबा। इस कैपिटल T का जब स्मॉल t से कराते हैं तब हमें मिलता है कैपिटल T स्मॉल t।
ये देखिए कैपिटल टी वाला किसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ संकरण कर रहा है, देखिए तो हमें प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। आगे देखें, जब ये स्मॉल टी वाला इस कैपिटल टी के साथ संकरण करता है तो मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से हम देखें कि ये स्मॉल टी फिर इस स्मॉल टी के साथ जुड़ता है तो मिलता है हमें स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब आप क्या देख रहे हैं, जहां कैपिटल टी आता है वह स्मॉल टी के लक्षणों को शो नहीं होने देता, प्रकट नहीं करने देता। प्रभाविता का नियम है मेंडल का कि क्या, कि प्रभाविता के नियम के अनुसार कि एक लक्षण तो प्रकट हो जाता है F1 पीढ़ी में, दूसरा प्रकट नहीं होता। जो प्रकट हो जाता है उसे प्रभावी लक्षण और जो प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं बच्चों। तो यहां पर कैपिटल टी कैसा है, प्रभावी है, अपना शो करता है, दूसरे को प्रदर्शित नहीं करने देता। तो ये कैपिटल टी कैसा है, प्रभावी। यहां पर कैपिटल टी प्रभावी है तो इसको शो नहीं करने देगा, बोनेपन को शो नहीं करने देगा। यहां पर भी ये बोनेपन को शो नहीं करने देगा। यहां पर कैपिटल टी है ही नहीं बच्चों, दोनों कैसे हैं, स्मॉल टी है, तो यहां पर ये अपना गुण अब दिखा देंगे क्योंकि इनके साथ कैपिटल टी नहीं है। लंबेपन वाला जो लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, वो नहीं है। दोनों ही कैसे हैं, स्मॉल टी है, तो ये क्या करेंगे, बोनेपन का शो कर देंगे। अब देखिए बच्चों कि यहां पर दोनों कैसे हैं, कैपिटल टी, तो ये कैसा होगा, समयुग्मजी, दोनों एक जैसे हैं तो लिखेंगे समयुग्मजी लंबा। तो समयुग्मजी लंबे प्राप्त हुए ये। यहां पर देखें टी प्रभावी रहेगा, स्मॉल टी यानी बोनेपन को शो नहीं करने देगा, तो कैपिटल टी प्रभावी होता है तो ये लंबापन ही शो करेगा और ये होगा विषम युग्मजी, विषम युग्मजी लंबा, ये वाला पौधा, और ये समयुग्मजी लंबा होगा। और यहां पर देखिए यहां पर भी लंबाई होगा क्योंकि कैपिटल टी है, तो ये भी कैसा होगा, विषम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा। और यहां पर स्मॉल टी है, दोनों ही कैसे हैं, समयुग्मजी हैं, और यहां पे लंबेपन वाला है ही नहीं, तो ये होगा समयुग्मजी बोना। देख सकते हैं बच्चों, हमने F1 पीढ़ी का संकरण करवाया और हमें ये संतान प्राप्त हुई, संतति प्राप्त हुई, और ये संतति जो प्राप्त होती है इसे बोलते हैं बच्चों F2 पीढ़ी। F1 के संकरण से प्राप्त पीढ़ी होती है F2 पीढ़ी। F1 के संकरण से जो गैमेट्स हैं, युग्मक हैं, वो अलग अलग हो गए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग और कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गया है, और इनके संकरण से हमें प्राप्त होते हैं एक तो कैपिटल टी यानी कि समयुग्मजी लंबा। दूसरा हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला प्राप्त होता है जो कि विषम युग्मजी है और कैपिटल टी प्रभावी है, इसलिए कैसा होगा, ये विषम युग्मजी लंबा। ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी कैसा होगा, विषम युग्मजी लंबा। और वहां देखिए वहां पर कैपिटल टी है ही नहीं, दोनों स्मॉल टी हैं, तो अब अप्रभावी लक्षण भी अपने आप को प्रदर्शित कर देगा, यानी कि अब कैसा होगा, ये समयुग्मजी बोना। अब हम बाहर से जो देख रहे हैं तो बाहर से हमको ये सारे के सारे लंबे नजर आ रहे हैं, और बाहर से जो देखा जाता है उसे कहते हैं लक्षण प्ररूप। तो हम ये अनुपात निकाल सकते हैं, लक्षण प्ररूप अनुपात। तो हम यहां पर देख सकते हैं लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होगा इसका, तो लक्षण प्ररूप अनुपात होगा लंबे अनुपात बोने, बाहर से देखने पर। तो बाहर से देख रहे हैं तो ये सारे के सारे हमें कैसे दिखेंगे, लंबे दिखाई देंगे, ये भी लंबे, ये भी लंबे और ये भी लंबे। तो कितने हो गए बच्चों लंबे, अगर जब हम ऐसे संकलन कराते हैं तो 1, 2 और 3 लंबे हैं, तो हम इसका अनुपात लिख सकते हैं 3। और बोना कितना है बच्चों, 1 है, तो हम लिख सकते हैं 3:1। तो लक्षण प्ररूप अनुपात ये होगा बच्चों इसका। अब
जीन प्रारूप देखें तो जीन प्रारूप में हमें क्या देखनी पड़ती है, आनुवंशिकीय संरचना रचना देखनी पड़ती है। तो आनुवंशिकीय में हम देखते हैं कि ये तो समयुग्मजी है, ये विषम युग्मजी है और ये समयुग्मजी बोना है। तो अब हम जो हमारा जीन प्रारूप अनुपात है उसको समयुग्मजी और विषम युग्मजी के आधार पर निकालेंगे बच्चों। तो ये नेक्स्ट होता है हमारा जीन प्रारूप अनुपात। अब जीन प्रारूप अनुपात में हम लिख सकते हैं कि दोनों जिसमें युग्मक समान है वो लंबे पौधे कितने हैं। तो हम इसे लिखेंगे समयुग्मजी लंबे। इसके बाद बच्चों विषम युग्मजी लंबे। और इसके बाद बच्चों होगा बोना भी तो है एक इसमें, तो ये है समयुग्मजी बोना। समयुग्मजी बोना। अब आप देखिए यहां पे समयुग्मजी लंबा कितना है, 1। विषम युग्मजी लंबे कितने हैं, 1 और 1 2। और समयुग्मजी बोना कितना है, 1। तो हम इसका अनुपात लिख सकते हैं बच्चों, समयुग्मजी है 1, विषम युग्मजी है 2 और समयुग्मजी बोना है 1। तो ये हो गया हमारा जीन प्रारूप अनुपात। जब हम एक लक्षण की वंशागति का क्या निकालते हैं, एक संकर अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक संकर अनुपात। पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त की है बच्चों। और F2 पीढ़ी में हमने जीन प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात निकाला। लक्षण प्रारूप वो है जो बाहर से लक्षण देखने पर नजर आए, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, सारे के सारे कैसे हैं, लंबे। तो लंबे लंबे कितने नजर आ रहे हैं बच्चों, 3, 1 2 और 3। और बोना कितना नजर आ रहा है, 1। तो लक्षण प्रारूप अनुपात होता है बच्चों 3:1। इसी तरीके से जीन प्रारूप अनुपात देखें तो इसमें हमें आनुवंशिकीय रचना देखनी पड़ती है। और आनुवंशिकीय रचना में हम समयुग्मजी और विषम युग्मजियों को अलग अलग कर देते हैं। तो समयुग्मजी लंबे कितने हैं बच्चों, 1। देखिए यहां पर नजर आ रहा है आपको 1 है। और विषम युग्मजी लंबे कितने हैं बच्चों, 2। ये 2 है। और ऐसे ही समयुग्मजी बोना कितना है बच्चों, 1। तो हमारा जीन प्रारूप अनुपात आ जाता है 1:2:1। तो बच्चों अभी ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। और अभी हम देख रहे थे संकरण, और हमने F1 पीढ़ी का संकरण कराया, उसकी संतति का संकरण करवाया है बच्चों, और F2 पीढ़ी प्राप्त की है, संतान प्राप्त की है F1 पीढ़ी की। F2 पीढ़ी हमें प्राप्त हुई है, और इसमें देखिए आपको जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप अनुपात बताया है। जीन प्रारूप अनुपात आता है 1:2:1, और लक्षण प्रारूप अनुपात आता है 3:1। आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये कैसे लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप आपने समझा दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो बच्चों हमने जो कराया था संकरण कैपिटल टी और स्मॉल टी का कराया था ना बच्चों, तो यहां पर इससे युग्मक प्राप्त हुआ था हमें टी, और इससे प्राप्त हुआ था स्मॉल टी, और इनका आपस में जब युग्मकों का संकरण कराया तो हमें प्राप्त हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये क्या था बच्चों, F1 पीढ़ी थी। अब ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है बच्चों, यहां पर ये F1 पीढ़ी की जो संतान है, तो यहां पर जो ये संतान है इसमें एक तो कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। अब ये क्या है, इनके युग्मक बनते हैं बच्चों। जब युग्मक बनते हैं ना तो ये क्या करते हैं, एक एक अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां पर ये जो युग्म विकल्पी है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये अलग अलग हो गए बच्चों। तो यहां पर ये बन गया कैपिटल टी युग्मक और ये बन गया स्मॉल टी युग्मक। इसी प्रकार जो हमने यहां तो ये नर पौधा जो नर भाग ले लिया था तो इससे बने नर युग्मक। यहां पर हम उसी पौधे का मतलब यहां तो हमने लिया पुंकेसर। पुष्प के दो भाग बताए थे ना आपको, एक तो था पुंकेसर, एक था स्त्री केसर। पुंकेसर के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। वो परागकण स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तभी तो संकरण होता है। तो यहां पर जो ये परागकण है वो नर युग्मक है, और ये नर युग्मक कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 पीढ़ी के युग्मक बन जाते हैं। इसी तरीके से देखिए मादा युग्मक भी कैपिटल टी और स्मॉल टी ही प्राप्त होगा, क्योंकि हमने F1 पीढ़ी की संतति का संकरण करवा रहे हैं। तो यहां पर ये बना कैपिटल टी, ये स्मॉल टी युग्मक, यहां कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है कि इसे फिक्स कर दो। पहले इसे आप जब फिक्स कर देते हैं तो यहां पे जो ये मादा युग्मक है ये वाला और ये वाला, अब इसका ये जो है इसका संकरण करवाओ इसके साथ। तो हमने देखिए लाइन से बताया आपको कि इसका संकरण किसके साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ये हो रहा। जब कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से होता है तो यहां बनता है कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसी तरीके से देखिए बच्चों ये कैपिटल टी अब इस स्मॉल टी वाले से करेगा। देखिए कैपिटल टी किससे कर रहा है, इस स्मॉल टी वाले से कर रहा है, तो यहां बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी तरीके से ये तो हमने अब इसका अकेले का इन दोनों के साथ, इसके साथ और इसके साथ संकरण करवा दिया। अब ये वाला युग्मक बचा, अब ये युग्मक इन दोनों से फिर करेगा। तो जब ये युग्मक इसके साथ करता है, देखिएगा ये युग्मक ये रहा, और ये किसके साथ कर रहा है, इसके साथ कर रहा है संकरण, तो बनता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी तरीके से हम देखते हैं ये स्मॉल टी अब इस स्मॉल टी के साथ संकरण करेगा, तो ये बनता है स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि कैपिटल टी क्या होता है, F1 पीढ़ी में अपना लक्षण प्रकट करता है, तो ये प्रभावी लक्षण है, और स्मॉल टी अपना लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं करता, तो ये क्या है, अप्रभावी। देखिए कोई भी प्रभावशाली इंसान होता है वो कम प्रभावशाली को अपने सामने बोलने नहीं देता और उसको प्रकट नहीं करने देता, उसके गुणों को प्रकट नहीं करने देता। तो ये कैपिटल टी वाला भी यही काम कर रहा है, ये स्मॉल टी को गुणों को प्रकट नहीं करने दे रहा, लक्षणों को प्रकट नहीं करने दे रहा। तो देखिए स्मॉल टी तो हो गया अप्रभावी लक्षण और कैपिटल टी हो गया प्रभावी। तो जब दोनों कैपिटल टी है तो मैंने आपको समझाया था कि जब दोनों युग्मविकल्पी समान हो दोनों, तो होता है समयुग्मजी। जब दोनों भिन्न हो, जैसे एक कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो ये होता है विषम युग्मजी, और यहां पर भी दोनों समान है तो ये हो गया समयुग्मजी। कैपिटल टी लंबेपन को शो करता है तो ये हुआ समयुग्मजी लंबा। स्मॉल टी शो ही नहीं कर पाता, कैपिटल टी ही शो करता है, तो ये है विषम युग्मजी, ये भी विषम युग्मजी लंबा। अब यहां पर कैपिटल टी है ही नहीं, कौन है, स्मॉल टी है, तो अब ये आजाद है, अपने गुण को शो कर सकता है, तो इसलिए ये कैसा होगा, समयुग्मजी बोना होगा।
तो हमने समयुग्मजी विषम युग्मजियों को अलग अलग जब लिखा तो ये अनुपात होता है जीन प्रारूप, और जब सिर्फ हम लंबे और बौने को ही लिखें तब होता है लक्षण प्रारूप। तो जो एक संकर संकरण है, ये देखिए इसमें एक ही लक्षण लिया है लंबापन, तो एक संकर संकरण में लक्षण प्रारूप अनुपात होता है 3:1। कैसा संकरण है बच्चों ये? एक संकर संकरण, एक ही लक्षण लिया है लंबेपन वाला। तो ये जो हम संकरण करा रहे हैं बच्चों, ये कैसा है? एक संकर संकरण। तो एक संकर संकरण में आपसे पूछ लिया जाए कि लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है एक संकर संकरण में, तो लक्षण प्रारूप आप बता सकते हैं 3:1। किसमें? एक संकर संकरण में। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि एक संकर संकरण में जीन प्रारूप अनुपात बताइए, तो ये होगा बच्चों 1:2:1। इसे नोट कर लीजिए आप एक बार। अब ये हमने क्रॉसिंग से बताया आपको, अब हम इसी को टेबल से भी बताते हैं। एक टेबल बनाएंगे इसके लिए और टेबल से हम बताते हैं अब इसको। क्योंकि जब हम द्विसंकर संकरण अनुपात लेंगे तो उसमें हम टेबल से ही बताएंगे आपको। देखिएगा, ये मिला हमें युग्मक कैपिटल टी और स्मॉल टी। और इन युग्मकों को माना हमने नर युग्मक। और नर युग्मक को मैंने आपको बताया था कैसे शो करेंगे। गोला बना के तीर लगाएंगे ऊपर, तिरछा तीर, तो ये है क्या बच्चों? नर युग्मक। अब यहां पर ये क्या है बच्चों? मादा युग्मक। मादा हिस्सा ले रहे हैं पौधे का, किसका? पुष्प का। इससे भी मिले हमें युग्मक कैपिटल टी और स्मॉल टी। और मादा युग्मक को हम शो करते हैं गोला बना के नीचे प्लस से। तीर लगाएंगे ऊपर गोले के, तब तो होगा नर युग्मक, और गोला बना के नीचे प्लस सा लगा देंगे तो होगा मादा। अब हम एक टेबल बनाते हैं बच्चों। देखिए 1 2 2 गैमेट्स, 1 2 2 गैमेट्स। तो हम क्या करेंगे बच्चों? एक टेबल बनाते हैं और आपको उससे सिखाते हैं। देखिए, हमने एक सिंपल लाइन खींची जिसमें हम गैमेट्स को लिखेंगे और एक सिंपल लाइन खींची जिसमें दूसरे गैमेट को लिखेंगे। सीखिएगा बच्चों। और यहां पर हमने 2 हिस्से किए इस वाले कॉलम के, जिसमें हमने शो किया कि ये तो कैसा है? नर गैमेट्स हैं, और ये वाला कैसा है? मादा गैमेट्स। नर गैमेट्स नर युग्मकों को तीर के निशान से, मादा युग्मक को प्लस के निशान से। अब नर युग्मक कितने हैं? 1 और 2। 2 है तो हमने 2 कॉलम बना दिए। किसके लिए? नर युग्मक के लिए। और युग्मक लिख दिए हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहां पे ये मादा आ रहा है बच्चों, तो मादा के लिए भी कितने युग्मक हैं? 1 और 2। 2 युग्मक आ रहे हैं तो हमने बनाए 2 कॉलम इसके लिए भी। किसके लिए? ये मादा के लिए बनाए हैं बच्चों। और मादा युग्मकों को अब हम लिख देंगे जो आ रहा है। ये जैसे कैपिटल टी आ रहा है तो हमने इसको लिखा कैपिटल टी युग्मक। दूसरा हमारा स्मॉल टी आ रहा है तो हमने लिखा स्मॉल टी युग्मक। तो ये हमने टेबल बनाई है और अब हम इस टेबल को आगे क्रॉसिंग में संकरण में यूज करेंगे। और ये संकरण कैसा है बच्चों? एक संकर संकरण। एक ही लक्षण लिया है लंबेपन वाला। कैपिटल टी जो युग्मक है वो शो करता है लंबे को, और स्मॉल टी शो करता है बोने को। युग्मक है वो। ऐसे ही यहां पर भी ये शो करेगा लंबे को और ये शो करेगा बोने को। अब हम इनका, आप खेलते हो ना कई बार, ये तो गेम आपके लिए इजी है तो खेलना इजी सा ही है।
अब आपको तो क्या करना है कि इस वाले को पकड़ लो पहले, चाहे इसको पकड़ लो। तो हमने इस वाले को पकड़ लिया और हमने क्या किया, इसको इन दोनों के साथ संकरण करवाया। तो ये कैपिटल टी जब इस कैपिटल टी के साथ संकरण करता है तो यहां मिलता है हमें कैपिटल टी और कैपिटल टी। देखिएगा, ये कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी से कर रहा है तो मिल रहा है हमें कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसी तरीके से ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से कर रहा है। कौन सा, देखिएगा बच्चों, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से कर रहा है, तो अब हम लिखेंगे कि ये वाला कैपिटल टी और फिर क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये तो इसकी बात हुई, इसने इन दोनों के साथ संकरण किया। अब ये वाला भी तो इन दोनों के साथ करेगा। तो अब देखिए, स्मॉल टी इस कैपिटल टी से करता है, तो कैपिटल टी को हम आगे लिख देते हैं, ये वाला स्मॉल टी हम पीछे लिख देते हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जब आपस में संकरण करते हैं तो बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए, ये स्मॉल टी अब इस स्मॉल टी के साथ करेगा तो बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। समझ में आ रही है ना बात आपको? तो ये कैसा शो हो रहा है आपको, दोनों युग्मक इसमें समान है, तो हम इसको लिख देंगे समयुग्मजी लंबा। यहां पर दोनों युग्मक भिन्न भिन्न हैं, तो ये है विषम युग्मजी लंबा। यहां पर भी ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो यहां पर भी लिख देंगे विषम युग्मजी लंबा। और यहां पर दोनों ही स्मॉल टी हैं, तो स्मॉल टी जब दोनों ही होते हैं तो क्या लिखते हैं, बोना। और ये कैसा है, समयुग्मजी बोना। देखिए, खेल खेल में ये टेबल बन गई है। इस तरीके से आप टेबल बनाकर भी क्या कर सकते हैं, संकरण करवा सकते हैं और अपना आंसर भी टेबल बनाकर लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें जो लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं वो देखिए, पहले ये भी लंबा, ये भी लंबा और ये भी लंबा। तीनों कैसे हैं, लंबे देखने पर। और जो देखने पर है उसे क्या कहा हमने, लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप में लंबे कितने आ गए, 1 2 3, तो इसको लिखा हमने 3। और बोना कितना आ रहा है, 1, तो लिख दिया 1। तो ये हो गया लक्षण प्रारूप 3:1। अब हम समयुग्मजी और विषम युग्मजियों को अलग अलग करके लिखें तो वो अनुपात होता है जीन प्रारूप। तो यहां देखिए, समयुग्मजी लंबा 1, विषम युग्मजी लंबा 1 और 1 2, और समयुग्मजी बोना 1। तो हम लिख सकते हैं समयुग्मजी अनुपात विषम युग्मजी अनुपात समयुग्मजी। तो समयुग्मजी लंबा कितना है, 1, विषम युग्मजी लंबे कितने हैं, 2, और समयुग्मजी बोना कितना है, 1। तो आपको जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से आप अपना आंसर पुटअप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये टेबल से भी मैंने आपको बता दिया है। और ये क्या है, एक संकर संकरण, इसमें एक ही लक्षण का संकरण करवाया है बच्चों। आप इस टेबल को भी बना के नोट कर सकते हैं। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, और प्रभाविता का नियम आपको समझ में आ गया होगा कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जो अपनी अभिव्यक्ति कर देते हैं, वो प्रभावी लक्षण, और जो अपनी अभिव्यक्ति नहीं करते हैं वो अप्रभावी लक्षण। और इसी नियम को क्या कह दिया बच्चों, प्रभाविता का नियम। और किसके परिणामों पे आधारित है ये, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है प्रभाविता का नियम। तो ये हमने आपको एक संकर संकरण समझाया है, और एक संकर संकरण से ही हम नियम समझाएंगे आपको। तो मेंडल के 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम
और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आज हम पहला नियम समझा रहे हैं क्योंकि हमने आपको संकरण समझाया है और अब आपको ये नियम बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए पहले मैंने आपको ये समझाया, उसके बाद ही नियम लिखवा रही हूं। डायरेक्ट नियम बता देती तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए पहले समझाया है उसके बाद नियम लिखवा रही हूं। तो मेंडल का जो पहला नियम है वो है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। मेंडल का प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। किस पे आधारित है बच्चों? एक संकर संकरण के परिणामों पर। इस नियम के अनुसार एक लक्षण के विपर्यासी पौधों के बीच संकरण कराने पर जो लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त हो जाते हैं उन्हें, बच्चों नोट करते चलिए, टाइम बहुत कम है, उन्हें प्रभावी लक्षण तथा जो अभिव्यक्त नहीं हो पाते अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। बच्चों यही क्या है? मेंडल का प्रभाविता का नियम है कि एक लक्षण के विपर्यासी पौधों के बीच में अगर संकरण कराएं तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होंगे, अभिव्यक्त होंगे, उन्हें प्रभावी लक्षण, और जो अभिव्यक्त नहीं होंगे वो अप्रभावी। तो लंबापन कैसा है बच्चों? लंबापन ये है प्रभावी, और बोनापन कैसा है बच्चों? अप्रभावी। तो देख लीजिए आप। तो वक्त तो चला है बच्चों, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं।